नमस्कार दोस्तों, शिव कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बायो से एक टॉपिक लेकर आए हुए हैं, जो टॉपिक है कोशिका। दोस्तों, कोशिका थोड़ा लॉन्ग टॉपिक है, इसको हम 2-3 वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। तो कोशिका क्या कहलाता है, कोशिका की खोज किसने की, तथा कोशिका में क्या क्या पाए जाते हैं और उनके क्या क्या कार्य होते हैं, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जैसे आपके सामने ये डायग्राम बना हुआ एक जंतु कोशिका है दोस्तों, इसी प्रकार से पादप कोशिका, उसका भी हम डायग्राम आपको बताएंगे। आपको रिटर्न एग्जाम के हिसाब से ऐसा आप कोशिका बना सकते हैं और बता सकते हैं कि इनमें क्या क्या पाया जाता है। जैसे जंतु कोशिका की बात करें तो माइक्रोबिलाई पाई जाती है, गाल्गी काय पाई जाती है, सेंट्रियोल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है, केंद्रक पाया जाता है, केंद्र की झिल्ली पाई जाती है, क्रोमेटिन पदार्थ पाया जाता है, माइक्रोकांड्रिया पाया जाता है, प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है। दोस्तों, इनके बारे में हम सब कुछ एक एक क्रम से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम कोशिका के बारे में चर्चा करेंगे कि कोशिका है क्या चीज़। तो कोशिका के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो कोशिका जो होती है जीवन की मूलभूत इकाई होती है, जीवन की मूलभूत इकाई अर्थात सबसे छोटी इकाई कोशिका कहलाती है। तो कोशिका को एक तरह से परिभाषित कर सकते हैं हम कि जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है, कोशिका। जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है, कोशिका। दोस्तों, आप परिभाषा हमारे बोलने के आधार पर लिख सकते हैं, क्योंकि हम पूरे शब्दों की परिभाषाएं बताएंगे आपको। चाहे तो आप नोट्स बनाकर इनको लिख सकते हैं, ठीक है, ताकि ये रिटर्न एग्जाम में आपको आसानी हो। दोस्तों, कोशिका के बारे में आपने देखा कि जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है, कोशिका कहलाती है। यदि हम जंतु कोशिका की बात करें और मनुष्यों में बात करें तो लगभग मनुष्यों में 1000 खरब कोशिकाएं पाई जाती है। लगभग 1000 खरब मनुष्यों में कोशिकाएं पाई जाती है। अब हम सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की, तो सन 1665 में पहली बार, ठीक है, सन 1665 में पहली बार रॉबर्ट हुक ने सूक्ष्मदर्शी की सहायता से मधुमक्खी के छत्ते, सबसे पहले 1665 में रॉबर्ट हुक ने मधुमक्खी के छत्ते के समान कोष्ठ में कोशिका देखा और उसका नाम कोशिका दिया। तो सबसे पहले किसने देखा, रॉबर्ट हुक ने, ठीक है दोस्तों। तो 1665 में कोशिका की खोज आपको याद करना है कि कोशिका की खोज किसने की, तो 1665 में रॉबर्ट हुक ने की। दोस्तों सन 1667 में लुवेन हाक ने बैक्टीरिया की कोशिकाओं की खोज की। तो कोशिका की खोज किसने 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया, ठीक है, और बैक्टीरिया के कोशिका की खोज सन 1667 में लुवेन हाक ने किया, ठीक है दोस्तों। सन 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका में उपस्थित केंद्रक की खोज की। तो केंद्रक की खोज किसने की, रॉबर्ट ब्राउन ने। कब किया, तो सन 1831 में। इस प्रकार दोस्तों कोशिका का एक कहा जाए तो एक इतिहास है कि कोशिका के बारे में सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में मधुमक्खी के छत्ते में प्रयोग करके बताया। इसके बाद लुवेन हाक ने 1667 में बैक्टीरिया की कोशिकाओं को देखा। इसके बाद 1861 में रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की। अब इसके बाद हम कोशिका संरचना के बारे में बात करेंगे दोस्तों कि कोशिका किससे किससे मिलकर बनी होती है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, किंतु पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है। लेकिन अपन पूरी एक तरफ से डिफिनेशन देखेंगे कि कोशिका झिल्ली क्या होती है, कोशिका झिल्ली किससे मिलकर बनी होती है, तथा कोशिका भित्ति क्या कहलाती है। तो दोस्तों, कोशिका की संरचना तो आप देख ही चुके होंगे कि कोशिका एक तरह से मुख्यतः इसमें क्या क्या पाए जाते हैं। तो मुख्यतः यदि बात करें हम तो प्रोटीन, दोस्तों बिल्कुल इनको आप लिख सकते हैं। कोशिका की संरचना मुख्यतः प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम, वसा,
व न्यूक्लिक अम्ल। दोस्तों न्यूक्लिक अम्ल में डीएनए और आरएनए पाया जाता है। तो यदि हम सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करें कि कोशिका की संरचना, तो कोशिका की संरचना मुख्य रूप से प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, एंजाइम, वसा और न्यूक्लिक अम्ल से मिलकर बना होता है। दोस्तों हमारे पास एक कोशिका है, ये किससे किससे मिलकर बना होता है? तो लिपिड्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, एंजाइम, वसा और न्यूक्लिक अम्ल से। चलिए अब सबसे पहले हम देखेंगे कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली क्या है दोस्तों, इसको हम क्रम से आपको बताएंगे, आप इनकी परिभाषाएं लिख सकते हैं। कोशिका झिल्ली क्या कहलाती है? तो आपको जैसे दिख रहा है कि कोशिका के चारों तरफ एक अत्यंत पतली लचीली अर्धपारगम झिल्ली पाई जाती है, जिसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। प्रत्येक कोशिका के चारों तरफ एक अत्यंत पतली लचीली अर्धपारगम झिल्ली पाई जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। दोस्तों इसको प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। इसका मुख्य कार्य होता है कि कोशिकाओं को आकार प्रदान करना, तथा यह लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आते हैं कि कोशिका झिल्ली मुख्यतः किसकी बनी होती है? तो लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, यह कोशिकाओं को आकार प्रदान करता है तथा एक कोशिकाओं के लिए एक सुरक्षात्मक आवरण की भांति कार्य करता है। तो इस प्रकार से दोस्तों कोशिका झिल्ली, कोशिका के चारों तरफ पतली लचीली, ठीक है, झिल्ली पाई जाती है अर्धपारगम, जिसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। यह मुख्यतः लाइपोप्रोटीन की बनी होती है, इसे हम प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। और यदि बात करें हम, तो यह एक तरह से कोशिका के जीवित अंगों की सुरक्षा के लिए आवरण प्रदान करने का कार्य भी करता है। इस प्रकार दोस्तों कोशिका झिल्ली। अब हम बात करें कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जो होती है जंतु कोशिकाओं में पाई जाती है, पादप कोशिका में पाई जाती है, किंतु जंतु कोशिकाएं में नहीं पाई जाती। दोस्तों याद रखिए दोस्तों, जिनका आवरण कठोर होता है, कहने का मतलब उनकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है, किंतु यदि आवरण कठोर नहीं है तो कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इस प्रकार दोस्तों कोशिका भित्ति की बात करें तो यह मुख्यतः पादपों में पाया जाता है और सेल्यूलोज का बना होता है, सेल्यूलोज का। दोस्तों यदि कवकों में, यदि हम कोशिका भित्ति की बात करें तो कवक में कोशिका भित्ति पाई जाती है जो कि काइटिन की बनी होती है, और जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, जबकि पादपों में कोशिका भित्ति पाई जाती है जो कि सेल्यूलोज की बनी होती है। अब इसके बाद दोस्तों बात करेंगे केंद्रक की। तो केंद्रक क्या है और केंद्रक के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो पहले भी आपको पता हो चुका है दोस्तों कि केंद्रक की खोज किसने की? तो सन 1831 में, इसके पहले भी हम बता चुके हैं, रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने किया? तो रॉबर्ट ब्राउन ने सन 1831 में किसकी खोज की? केंद्रक की खोज की। यह दोस्तों कोशिका का मुख्य भाग होता है जो प्रायः जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है, इसलिए इसे कोशिका का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। अर्थात यदि केंद्रक उपस्थित ना हो तो कोशिका को हम कोशिका का रूप नहीं दे सकते। कहने का मतलब यह डैमेज अवस्था कहलाएगा, इसलिए हम कह सकते हैं यह कोशिका का महत्वपूर्ण भाग है। अतः केंद्रक के बारे में यदि हम बात करें तो 1831 में किसने खोज की? रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है दोस्तों, यह कोशिका का मुख्य भाग होता है, इसलिए इसे हम कोशिका का महत्वपूर्ण अंग भी मानते हैं, और कोशिका में होने वाली समस्त जैविक क्रियाओं का नियंत्रण यही करता है, इसी कारण से इसे मुख्य अंग माना जाता है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम यदि चर्चा करें क्रोमेटिन पदार्थ की। दोस्तों यदि हम क्रोमेटिन पदार्थ की बात करें तो यह केंद्रक के अंदर पाया जाता है क्रोमेटिन पदार्थ। ठीक है, यह धागेनुमा होता है। कहने का मतलब धागेनुमा जालक के समान संरचना बनाता है, और इसमें मुख्यतः डीएनए पाया जाता है। और डीएनए पाया जाता है, डीएनए का काम होता है अनुवांशिकी, अर्थात एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक गुणों को ले जाना। ठीक है दोस्तों, तो क्रोमेटिन पदार्थ होता है, यह धागेनुमा जालक के समान संरचना होती है इसकी। ठीक है, इसमें डीएनए पाया जाता है, और यह डीएनए अनुवांशिकी पदार्थ को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ले जाने का कार्य करता है। दोस्तों इनमें गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, अर्थात डीएनए में ही गुणसूत्र पाया जाता है अनुवांशिकी का अर्थ ही होता है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक लक्षणों को पहुंचाना। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से क्रोमेटिन पदार्थ
एक पतले धागेनुमा संरचना होती है जिसमें मुख्यतः क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है, ठीक है। और इनकी जो मुख्य भूमिका होती है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक आनुवंशिकी गुणों को ले जाना, ठीक है। और इन पर जीन पाए जाते हैं जो कि गुणसूत्र के कार्यात्मक इकाई माने जाते हैं और इन्हीं जीन के कारण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक आनुवंशिकी गुण पहुंचता है। इस प्रकार दोस्तों हमने आज चर्चा किया, मुख्य रूप से कोशिका झिल्ली के बारे में बात की हमने, कोशिका भित्ति के बारे में बात किया हमने और केंद्रक के बारे में बात की। दोस्तों इसके अगले वीडियो में कोशिका के बारे में ही चर्चा करेंगे क्योंकि एक लंबा टॉपिक है, इसको क्रम से हम समझेंगे। धन्यवाद।